जाता है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर के ऊपर ध्यान दे दें, ताकि हम जो कुछ ये लगा है ना नियम इस प्लैनेट पे रहने वाले हर किसी को है, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो छोटा कीड़ा हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो पौधा हो, हर किसी को ये है। आपको क्या लगता है कि पौधा किस तरीके से बढ़ रहा है हमारी समझ में नहीं आता है, लेकिन हम 5, 6, 10 दिन के बाद जब भी जाते हैं तो समझ में आता है कि 2 पत्तियां और निकल आ गई, 2 पत्तियां और निकल आ गई, अब टहनी निकल आ गई, टहनियों में फिर से एक बार फूल निकल आ गया, फूल धीरे धीरे ये होके फल में परिवर्तित हो गया। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम जिस तरीके से होता है कि वो इस धरती के ऊपर रहने वाले हर किसी को लागू होता है, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी उतना ही वो लागू है। और हम बहुत बार ये कहते हैं कि देखो कि जिस तरीके से हमें बताया जाता है, जिस तरीके से हमें समझाया जाता है, उसमें से आपको भी अलग अलग व्यूज दिखाई देंगे। कोई बोलता है कि खेती इस तरीके से करनी चाहिए कि बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब मत करो, जो प्रकृति में चल रहा है वो चालू रहने दो, बिल्कुल भी आप अपने आप को ना तो मिट्टी को डिस्टर्ब करो ना ये करो, खाली बुआई कर लो और कटाई के लिए चले जाओ। ओके, हेलो, आप समझ रहे हो? तो कटाई के लिए चले जाओ, ये तब होगा जब वो फसल कीड़ों से, फफूंद से बचेगी, खरपतवार से अपने आप को बचा के हुए संभल के आगे बढ़ेगी, तब ये होगा, बराबर है। लेकिन जैसे ही बुआई होती है, उस प्रकृति में उस बीज के द्वारा अंकुरित हुए नए पौधे का जन्म होता है, तब ये पता चलता है, क्या होता है कि अरे एक जीव फिर से एक नया इस धरती के ऊपर आ गया है। अब वो जीव अपने आप में खुद को संभालने के पीछे लगता है। जो इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है वो अपने आप इस धरती के ऊपर रहने के लिए अपने खुद को तैयार करता रहता है। आप समझ रहे हो ये बात? चाहे वो पौधा हो, जानवर हो, पंछी हो, सूक्ष्मजीव हो, इंसान हो, कोई भी हो। अब इंसानों के बारे में क्या बताया गया? देखो, हमारे पहली टीचर कौन? कल शिक्षक दिन था, बराबर, माँ। तो माँ हमें बताती है कि ये हम भगवान की कृपा से इस धरती के ऊपर आए हैं। तो जिंदगी भर हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस भगवान की कृपा है, बराबर है। हम भी मानते हैं ना ये भगवान की कृपा है। तो भगवान हमारा ख्याल रखता है, भगवान हमें संभालता है, भगवान ने हमें इस धरती के ऊपर भेजा है, बराबर है। हेलो, अब वही बच्चा जब पिताजी के पास चला जाता है, और पिताजी अगर साइंस पढ़ाने वाले टीचर है, तो पिताजी क्या बोलेंगे कि ये रिवॉल्यूशन की थ्योरी है। इस धरती के ऊपर जंगल था, उस जंगल में बंदर था, वो बंदर धीरे 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 जो इवोल्यूशन उसमें बदल हो गया, जिसको हम उत्क्रांति बोलते हैं कि रिवॉल्यूशन हो गया, धीरे 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 बंदर का इंसान बन गया, बराबर। अब मां गलत या पिताजी गलत, या दोनों भी सही? हेलो, आप भी बहुत बार, मैं ये शुरू में आपको क्यों बताता हूं कि खेती के बारे में जब भी आपको बताया जाता है कि आरपीएच 76 जड़ों को मजबूत करता है, अब बोलते हैं जड़ों को मजबूत करता है, लेकिन उसका तो तना में छेद आ रहा है, तो जड़ों का क्या काम है? हमारे दिमाग में भी बहुत बार अलग अलग सवाल आते हैं ना। हेलो, तो माँ गलत है या पिताजी गलत है? गलत कौन है? पिताजी बोल रहे हैं इस धरती के ऊपर इंसान बंदर की उत्क्रांति होने के, बंदर का इवोल्यूशन होने के बाद वो कि हम भगवान की दया से इस धरती के ऊपर आया है, हम भगवान ने हमें भेजा है इस धरती के ऊपर। और पिताजी जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम बंदर से बन गए हैं। तो माँ बोलती है कि मैं मेरे रिश्तेदारों के बारे में बात कर रही थी, और पिताजी उनके रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो आप ज्यादा दिमाग के ऊपर मत ले लो, इस धरती के ऊपर आया है, जिसकी तरफ जाओगे उनके रिश्तेदारों के बारे में सोचना। आप समझ लीजिए, इसके पीछे गन्ने की फसल की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंसर उसमें लगाए गए हैं कि जब पौधे को जरूरत है पानी की, तब ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन शुरू हो जाती है। जब पौधा अपने आप में स्ट्रेस महसूस करता है तो अपने आप इरिगेशन शुरू हो जाता है। ये अभी सभी जगह पे होने लगा है। आने वाले दिनों में खेती में इतने बड़े बदलाव आने वाले हैं, और इसलिए मैंने पहले इसमें क्या ये किया है कि हल से चल के करने वाली खेती में अब इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं, ड्रोन से छिड़काव होने लगे हैं ऑटोमेटिकली। ये अभी ये जो फोटो है ना, ये फोटो आप देखोगे तो नीदरलैंड में मैं जब पढ़ाई करने के लिए गया था तो ट्रैक्टर तो चल रहा था, सब चल रहा था, लेकिन ड्राइवर नहीं दिखाई दे रहा था।
जब मैंने इंक्वायरी की तो ड्राइवर अंदर घर में बैठा था और अंदर से वो लैपटॉप से ट्रैक्टर को चला रहा था। अब समझ लीजिए इतना एडवांस हो गया है, और इतना एडवांस होके खेती में अगर कुछ बदलाव करना है बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने ऑलरेडी पीपीटी है, ये इनके इसमें है, किरण जी के, आपका ही लैपटॉप है ना, लैपटॉप में वैसे ही छोड़ के जाने वाला हूं मैं कुछ वापस लेके नहीं जाने वाला। तो फोटो निकालने में आप ये ज्यादा डिस्टर्ब मत हो जाइए अपने आप में भी, और इतना अच्छा फोटो भी नहीं आएगा दूर से खींचने के बाद, तो नए आ जाएंगे। उसमें से जो आपको रिलेट होता है उस रिलेट करके आप किसान को बता सकते हो। इतना एडवांस सिस्टम आने वाले दिनों में खेती में आ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए हमें भी एडवांस होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी को फोन पे ही जाके ये करना है, लेकिन जो जो सिंपल बातें हैं वो हमारे दिमाग में अगर फिट बैठ गए तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। मुझे कल बहुत खुशी महसूस हुई, यहाँ पे जो भी स्टेज पे आके बोलता था वो बोल रहा था कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है। जो एक्टिव पल थे वो रियल पल के बारे में बोल रहे थे, रियल पल थे वो रूबी के बारे में बोल रहे करूं, ताकि आने वाले दिनों में, देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन काम करने के लिए आगे आने की जरूरत होती है, और ये आगे आके जब आप लोग काम करते हो, किसानों को जाके जब जैविक खेती का महत्व समझाते हो, किसान मानते हैं, किसान अपने प्रोडक्ट लेते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, खुश होते हैं, उनकी पैदावार बढ़ती है। मुझे परसों बताया गया कि खाना खाने के दौरान भांगे सर ने बताया कि लगभग 1 से 1.5 क्विंटल की बढ़ोतरी आ गई है धान के फसल में धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी से। दोस्तों 1 से 1.5 क्विंटल यानी कि 100 से 150 किलो, ये बहुत बड़ी बात है। एकड़ में उतनी बढ़ोतरी आना बहुत बड़ी बात है। एवरेज अगर पूरे देश का 5 से 10 किलो से भी बढ़ता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब हमारे धन्वंतरी के कंपनी, अपनी धन्वंतरी के कंपनी द्वारा पिछले 15 साल से जिस मकसद से काम किया जा रहा है वो मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है, रियल हो रहा है। दोस्तों ड्रोन से छिड़काव होना शुरू हो गया है। मिट्टी में कितना मॉइस्चर है उसकी तरह से ही उतना ही सिंचाई जाए, यहां तक आज की खेती आ गई है। उसके बाद में आप अगर देखोगे तो पूरा पानी का स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, जानवरों का स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, और इस तहत होके हम कम से कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता कैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे इस धरती की इस धरती के ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो कम होती जा रही है, उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र कम होते जा रहा है। तो हमारे हाथ में उतना ही है कि जितनी मिट्टी अच्छी तरीके से बची है उसमें से ज्यादा उत्पादन लेके हम उसको जहर मुक्त कैसे बनाए। दोस्तों उत्पादन तो बढ़ गया था 1970-75 के साल में, जितनी हमारी गेहूं या जितना हमारा धान की उपज थी उससे हमने कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा पैदावार बढ़ा दी है। लेकिन दुर्भाग्य से वो बढ़ी हुई पैदावार में जहर है। दुर्भाग्य से उस बड़े हुए प्रोडक्ट में ना किसान का भला हुआ है ना पर्यावरण का भला हुआ है। हम भूख मिटाने के लिए, इस बढ़ती आबादी की भूख मिटाने के लिए काम तो बहुत किया, लेकिन इस काम के जिसमें जितना हमारा जिसको हम बोलेंगे कि उस तरीके से ध्यान हट गया कि ये मिट्टी भी जीवित है, ये ध्यान हटा था। कीड़े फफूंद के ऊपर छिड़काए जाने वाली कीटनाशक, फफूंदनाशक जहरीली है, उससे ध्यान हट गया था। जब वो हमारे शरीर में आ गया, पंजाब पूरा जो धान का मुख्य राज्य है, धान उगाने वाला, उसमें उनकी धान की फसल पूरी तरीके से आप बाढ़ में फंस गई। इतनी बाढ़ आ गई है कि पूरी फसल फंस गई है। दोस्तों ये जलवायु परिवर्तन के जितने भी परिणाम है आने वाले दिनों में सभी जगह पे होने वाले, सभी जगह पे होने वाले। और इससे अगर हमें बचना है तो हमें 2 तरीके से लेना है। दोस्तों देखो, मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा। वो स्टोरी ऐसी है कि साइंस जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, बराबर, और स्पिरिचुअलिटी जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यात्म ही बोलते हैं ना। तो अध्यात्म और विज्ञान, इसमें सबसे बड़ा कौन? हाँ, अध्यात्म, हाँ, अध्यात्म बड़ा है, विज्ञान बड़ा नहीं है। हाँ,
विज्ञान बड़ा है, अध्यात्म बड़ा नहीं है। हाँ, अध्यात्म के बाद ही विज्ञान आया है। अध्यात्म से खाना खाने के बाद लगा है अब क्या घूमना है, चलो 2 घंटे की नींद लेते हैं, 4 बजे उठने के बाद देखेंगे। सपना तो था रियल रूबी का, और सत्य यह है कि मैं उठा ही 8 बजे हूं। हेलो, तो सत्य बड़ा है इस विश्व में, इसीलिए हम सपने पूरे नहीं कर पा रहे। हाँ, यही सत्य है। हम कंफ्यूज है, हम कंफ्यूज है। मैं खेती के भी बारे में जब भी बड़े बड़े लेक्चर्स में बताता हूँ, बड़े बड़े यहाँ पे जाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि कौन सी खेती अच्छी है। क्या लगता है आपको, कौन सी खेती अच्छी है? हेलो, कौन सी खेती अच्छी है? जैविक खेती अच्छी है, रसायनों के साथ की जाने वाली खेती अच्छी है, ये नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को लेके की जाने वाली खेती अच्छी है, या ना कुछ करके खाली बुआई करके और कटाई के लिए चले जाओ, कौन सी खेती अच्छी है? हाँ, ऑर्गेनिक खेती अच्छी है, लेकिन ऑर्गेनिक में तो बहुत कम फसल आ जाती है। हाँ, क्या? हाँ, फसल का जो वजन है उससे भी मिल जाता है। फसल का वजन भारी होता है, मजबूत रहता है। किसका? ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक की फसल ज्यादा आती है, ज्यादा आ रही है रासायनिक खाद से। हाँ, क्या? रासायनिक खाद से ऑर्गेनिक में ज्यादा आता है सर। आप खुद खेती करते हो? कौन सी फसल? धान का। आपको मेरे लिए मेरा कहना यह है, मुझे इस आज के बाद फिर ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आने की जरूरत ही नहीं है। सही में जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा बताने से ज्यादा तो ये बताएंगे, क्योंकि उनकी फसल अच्छी आई है, और वो फसल देख के बाजू के किसान तो अपने आप मानने वाले हैं ना। क्योंकि अगर उनकी 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल भी फसल अच्छी आई है रासायनिक खाद डालने से, और लागत भी कम आ गया है, तो अभी तो धनवंतरी का अचीव हो गया है, टारगेट अचीव हो गया है। सेल कहाँ दिखाई देता है यार? जाए आपका जवाब भी सीधा। आपके दायरे में बाजू वाले कितने किसान, आपको लगते हुए कितने किसान आपका प्रोडक्ट लेते हैं? कम से कम 8-10 किसान है। आपके लगते हुए 8-10 किसान प्रोडक्ट लेते हैं, उसके बाद के किसान क्यों नहीं ले रहे? वो भी धीरे-धीरे उसका यूज कर रहे हैं सर। धीरे धीरे मतलब कब? मतलब विस्तृत रूप में वो ये कर रहे हैं। ओके, तो वो भी ले रहे हैं। यस सर। उसके बाद में कितने दायरे में आपके कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहा है? वो दायरे अगर वो कभी ऐसा नहीं कह सकते एकदम एक्चुअल की सर 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, आधे किलोमीटर, इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन वो दायरे में आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है आपसे, क्योंकि आपके बाजू वाला किसान अगर आपका मान रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मेरा 14 एकड़ का आम का बगीचा है। कितना? मेरे बाजू वाले किसान का 6 एकड़ का आम का बगीचा है। ओके, मेरा 14 एकड़ का आम का बगीचा, मेरे बाजू वाले किसान का 6 एकड़ का आम का बगीचा। एक आम का बगीचा देखने के लिए वो 100 किलोमीटर के ऊपर चला गया, और वहां पे एक आम का बगीचा था, वो देखने को चला गया। वहां पे उसने बात की और उससे पूछा कि इतना बढ़िया बगीचा आया है, आपने कि कौन है सलाहकार और कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते? तब उसने आरपीएस दिखाया, बैक्टोरिज दिखाया, गोप्रोम दिखाया, गोरस दिखाया, और मेरा नाम बताया कि मैं उसका सलाहकार हूं। किसको बताया? मेरे बाजू वाले किसान को। बाजू वाला किसान फिर भी मेरी राय नहीं मानता। आपका अगर बाजू वाला किसान आपकी राय मान रहा है तो आप जीत गए हो। किसान देखो, मैं इतना पूरे दुनिया में मैं सलाह देने के लिए जाता हूं, मेरे बाजू के दायरे वाले 2-4 किसान मेरी बात नहीं मानते। आपका भी नहीं मानते ना? इनका ही कैसा हो गया? हाँ, नहीं, मैं सही में भांगे सर, ये और ये फैक्ट है। बाजू वाला ही किसान आपकी अगर राय मान रहा है तो आप सही में जीत गए हो, सही में जीत गए। मानते हैं ना? ये मुझे और भी खुशी आज आ गई। अभी कुछ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हाँ, कि हमने गांव को गोद लेना शुरू किया। यस। 20 में मैं रिटायर हुआ शिक्षक प्रधान पद से, और मैं जब खेती करना शुरू किया ना, तो वो कम से कम 5 कुंटल
एक एकड़ में बढ़ोतरी मिला है। और आज 10 बहुत बढ़िया। ये तो था। बहुत बढ़िया। और मैं बहुत खुश हूँ सर, जितना मेरे पूर्वज भी कर रहे थे खेती, आज मैं ये जो धनवंतरी का जो प्रोडक्ट्स डाल करके मैं करना शुरू किया हूँ और आज मैं बहुत लाभ हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। बाकी किसानों को क्या बोलना चाहोगे? आप इधर से आकर देखने आ रहे हैं, फसल पूरा बाल में आ गया है। मंजू गोल्ड का खेती डाला हूँ मैं, फिर इतना बड़ा बड़ा बाल आया है, बताइए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 एकड़ में मैं मंजू गोल्ड डाला हूँ, पूरा इतना आया है धान का जो वृद्धि है। बहुत पेड़ बढ़िया। इतना मोटा मोटा है, कई शाखा निकला है, बताइए। बहुत बढ़िया। उसमें मैं एक ही यानी थोड़ा, उसके बाद उसमें फोरेट डाल दिए, फोरेट आता है उसको थोड़ा सा डाल दिए और उसको खमसने के बाद पत्ता पतरी और उसमें पतरी भी साग रख दिए इतना और वो खा लेता है। खाने के बाद वही वो अगर सिस्टम से जाएंगे तो आपका अनाज बढ़ेगा, लागत कम होगी और उत्पादन आपका 2 क्विंटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए सर इस बार मैंने आपसे निवेदन ही किया था कि अब हमें पूरी खेती में जाना है, सब्जी भाजी में भी जाना है और हमको 24/7 एग्रीकल्चर सीजन शब्द हटाना है हमारे दिमाग से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाटिया सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कही है कि सीजन, जो एक वर्ड हमारे दिमाग में बैठा है ना कि अभी सीजन नहीं है, अभी सीजन नहीं है, हम जब भी बिजनेस करने निकलते हैं तो अभी सीजन नहीं है, ये दिमाग से पहले हटा दो। 24/7 और साल के 365 दिन सीजन है। किसान के लिए तो 365 दिन सीजन है। किसान को छुट्टी नहीं है तो हमें छुट्टी क्यों है? किसान के क्या है कि हमारे दिमाग में उतना ही है कि अब धान की रोपाई हो गई है, काम खत्म। अब जब उसके ऊपर कुछ कीड़े फफूंद आ जाएंगे तब काम होगा, नहीं तो फिर कटाई तक काम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, साल भर कहीं ना कहीं सब्जी लगी है, साल भर जो लगाया हुआ फल का पौधा वो खेत में है। साल भर में एक ही बार अगर आम को फल आते हैं, लीची को फल आते हैं, बराबर है, या कैशू को फल आते हैं, तो वो साल भर लेकिन उसकी कुछ ना कुछ निगरानी करनी पड़ती है। और इसीलिए 24/7 365 दिन हमारे लिए बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस को उस तरीके से करना है। मैं एक बात अब फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर धान में सही में आपने इतनी उपलब्धि पाई है, मैं फिर भी उतने डेयरिंग नहीं कर पा रहा हूं 2 क्विंटल का। फिर भी मैंने बताते हुए कितना बताया, जब सर ने तो अभी 2 क्विंटल बोला, कम से कम बड़ा ही बड़ा है, 2-4 क्विंटल 5 क्विंटल उतना है, फिर भी मैंने कितना बताया था, 1 से 1.5 क्विंटल ही। ये मैं क्यों बता रहा हूं 1 से 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल, ये बोलने की मेरी भी ये नहीं क्यों हो रही है, इसके पीछे का सर मकसद है 2 क्विंटल 200 किलो की पर एकड़ की वृद्धि, यानी कि ये बहुत ही अनअचीवेबल टारगेट है। और उसमें अगर आप सफल हो गए हैं तो फल सब्जियों में तो आप करिश्मा कर दोगे, करिश्मा कर दोगे फल सब्जियों में। क्योंकि दलहन तिलहन या अनाज के फसल में 100-150 किलो की उपलब्धि लाना, ज्यादा पैदावार लाना बहुत मुश्किल का काम है, आप समझ लीजिए। क्योंकि इतने बड़े एकड़ में समझ में नहीं आता है कि कितना होगा। तो 10 गुंठे में 1 बीघे में की हुई टमाटर की फसल में, गोभी की फसल में, फूल गोभी की फसल में तो आप करिश्मा कर दोगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो तुरंत दिखाई देता है। सब्जियों का समय बहुत कम है, 65 दिन में तो गोभी तैयार हो जाता है, 70 दिन में गोभी तैयार हो जाता है, 2 महीने, 2.25 महीने, 2.5 महीने में तो गोभी, फूल गोभी की फसल। हमारे यहाँ आंवले की खेती है, आंवले की खेती में सर एक साल आंवला अच्छा आता है, दूसरी साल कम आता है, उसका क्या कारण है? फल के ऊपर मैं आने वाला हूं। वही प्रॉब्लम बहुत बार आम के कुछ नस्लों में है, वही प्रॉब्लम बहुत बार चीकू में भी आता है। साल में चीकू की फसल 2 बार आनी चाहिए, लेकिन अभी बहुत से